सत श्री अकाल स्टूडेंट्स, LDD एजुकेशनल हब में तुहाडा स्वागत है। अज तुहानू कंप्यूटर का पहला लैसन करवाया जाएगा। सो कंप्यूटर फंडामेंटल सब तो पहला आप शुरुआत करांगे शुरू तो कंप्यूटर की है तो ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर की है। कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन है जो किसी भी तरह के डाटा नू प्राप्त करती है, फिर उस डाटा नू प्रोसैस करती है अकॉर्डिंग टू यूजर्स इंस्ट्रक्शंस, तो फिर सानू उसका रिजल्ट देंदी है। दैन इट प्रोवाइड अस द रिजल्ट। सो कंप्यूटर एक बिजली से चलने वाली मशीन है। इलैक्ट्रॉनिक मशीन का भाव है बिजली से चलने वाली मशीन जो किसी भी तरह के डाटा में इनपुट करती है। इनपुट करना भाव तुसीं जिवें कीबोर्ड नाल टाइप किया, कुछ भी टाइप किया, वो इनपुट होंदा है कंप्यूटर दे विच। कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस। ओके, दैन फिर उस डाटा नू प्रोसैस करती है। सो जिवें कि तुसीं कोई कंप्यूटर दे विच फोटो खोलनी है, जो तुम उसके उपर डबल क्लिक करते हो तो ये तुहाडी इंस्ट्रक्शन होगी कंप्यूटर नू, तुहाडा ऑर्डर हो गया कंप्यूटर नू कि इस फोटो नू ओपन किया जाए। सो जो तुम उसके उपर डबल क्लिक करते हो फोटो के उपर, तो CPU दे विच इंस्ट्रक्शन जाती है कि इस फोटो नू ओपन किया जाए। सो वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब नाल CPU प्रोसैस करता है, तो फिर उस तो बाद तुहानू इसका रिजल्ट मिलता है जिसनू आउटपुट कहा जाता है। जो तुसीं डबल क्लिक किया मिनटां सैकेंडां दे विच CPU नूं इंस्ट्रक्शनस मिलियां, उसने प्रोसैस किया, फोटो ओपन हो गई, भाव तुहानू आउटपुट मिल गई है। सो ये सी कंप्यूटर के बारे बेसिक दे विच कि कंप्यूटर की है। सो कंप्यूटर एक मशीन है जिसनूं गणनावां करन दे लई बनाया गया सी। जो सब तो पहला कंप्यूटर बनाया गया सीगा तां इसनूं कैलकुलेशन के तौर पर बनाया गया सीगा, ठीक है। सो जिवें कि इसका नाम ही कंप्यूटर तो लिया गया है। कंप्यूटर शब्द का जन्म ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूटर तो होया। कंप्यूटर का मतलब की होंदा है? कंप्यूटर का मतलब सीगा ग्रीक भाषा के विच गणनावां करनियां। सो इसनूं गणनावां करन दे लई ही बनाया गया सीगा। गणनावां मीनस कैलकुलेशनस, प्लस माइनस डिवीजन एटसैक्ट्रा, जो भी तुसीं डिवीजनस कर सकते हो। सो सब तो पहला कंप्यूटर बनाया किसने ही? चार्ल्स बैबेज ने। उन्होंने एक मशीन बनाई थी जिसनूं डिफरेंस इंजन कहा जाता है। उसदे विच उसनूं गणनावां करन लई वरतिया जाता सीगा, ठीक है। सो इस करके इसनूं ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूटर तो कंप्यूटर लिया गया तो एज ए कैलकुलेटर इसनूं वरतिया गया। सो तुहानूं जिवें कि तुसीं पता है सब तो पहला तुसीं डाटा इनपुट करते हो। सो क्वेश्चन है कि नैक्सट क्वेश्चन तुहाडा बनदा है डाटा की है। व्हाट इज़ डाटा। डाटा का अर्थ है वो कोई भी जानकारी जो तुसीं कंप्यूटर दे विच सेव की हुंदी है। वो कोई भी जानकारी का मतलब ये जानकारी स्ट्रक्चर विच नहीं हुंदी। स्ट्रक्चर दे विच नहीं हुंदी का मतलब है कि ये मिक्स जानकारी हुंदी है। इस दे विच कुछ भी हो सकता है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, कोई मीनिंग नहीं हुंदा। सो मीनिंगलैस इन्फॉर्मेशन हुंदी है। डाटा इज़ ए मीनिंगलैस इन्फॉर्मेशन दैट यू सेव इन योर कंप्यूटर। ये जानकारी किसी भी तरह की हो सकती है। दिस information can be any kind of information and like the photos होगी, वीडियोस होगी, इंपॉर्टेंट स्कूल कॉलेज के प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। सो डाटा इज एन अनइम्पॉर्टेंट मीनिंगलैस इंफॉर्मेशन। डाटा की है? मीनिंगलैस जानकारी है। तो बाद डाटा किन्ने प्रकार का होंदा है? डाटा दो प्रकार का होंदा है। फर्स्ट इज़ न्यूमेरिकल डाटा, सैकेंड इज़ अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा नूं पंजाबी विच संख्यक डाटा कहा जाता है। अल्फा न्यूमेरिकल डाटा नूं चिन्हात्मक डाटा कहा जाता है। सब तो पहला न्यूमेरिकल डाटा करांगे। न्यूमेरिकल डाटा की है? इस विच गिनती हुंदी है, डिजिट हुंदे हैं। डिजिट का मतलब 0 1 2 3 4 5 6 8 9 10। सो बेसिकली ये 0 तो 9 तक होंगे। बाद तुसीं जिद्दां मर्जी बनाई जाओ 1 2 3 4 9 10 11 12, ठीक है। सो जिहड़े नंबर होंदे हैं उसनूं न्यूमेरिकल डाटा कहा जाता है, संख्यक डाटा, ठीक है। जिद्दां फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के नंबर हो गए, मैथ के विचों कितने नंबर आए, इन नंबर आए, 50 नंबर आए, ये न्यूमेरिकल डाटा हो गया। सो ये हो गया न्यूमेरिकल डाटा। दूजा होंदा है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, जिसनूं पंजाबी विच चिन्हात्मक डाटा कहा जाता है। अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब की है? अल्फा न्यूमेरिकल का मतलब है इस विच डिजिट भी होंदे हैं। डिजिट मतलब जिवें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर, उसमें डिजिट कहा जाता है। तो इस विच अखर भी होंदे हैं। अखर मीनस करैक्टर A B C D E F G H। तो इस विच चिन्ह भी होंदे हैं। चिन्ह मीनस सिंबल्स, जिद्दां ईमेल दे विच ऐट का सिंबल हो गया, डॉलर साइन हो गया, पाउंड साइन हो गया, ये सारे चिन्ह होंदे हैं, सारे सिंबल होंदे हैं। बहुत तरह के सिंबल्स होंदे हैं। सो अल्फा न्यूमेरिक का मतलब है जिस विच डिजिट होंदे हैं, अखर भी होंदे हैं, तो चिन्ह भी होंदे हैं।
इस दी उदाहरण दे लिए तुसीं जिवें कि किसी भी विद्यार्थी ਜਾਂ कोई इंपलॉय हो गया उसका एड्रैस हो गया सो ਜਾਂ ईमेल आईडी हो गई जिदा abc123@gmail.com @email.com सो इस दे विच ABC हो गई ABC हो गया करैक्टर्स दैन इस दे विच हो गया नंबर्स 1 2 3 दैन इस दे विच सिंबल भी आ जाता @ जिहड़ा हो गया वो सिंबल हो गया तो डॉट भी आ जाता .com तो बाद फिर करैक्टर आ जाते ठीक है। सो ये हो गया डाटा दो प्रकार का होंदा है न्यूमेरिकल डाटा अल्फा न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल दे विच डिजिट होंदे हैं अल्फा न्यूमेरिकल दे विच डिजिट भी होंदे हैं अखर भी होंदे हैं ते चिन्ह भी होंदे हैं डिजिट करैक्टर एंड सिंबल्स। नैक्सट क्वेश्चन है डाटाबेस की है व्हाट इज डाटाबेस। सो जिहड़ा डाटा बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके नाल स्टोर करके रखा जाता है उसके कलैक्शन नूं डाटाबेस कहा जाता है। डाटाबेस के नाल डाटा नूं मैनीपुलेट किया जा सकता है तो इस द्वारा डाटा नूं सौखे तरीके नाल मैनेज किया जा सकता है। सो डाटाबेस की है डाटाबेस एक कलैक्शन ऑफ डाटा है भाव बहुत सारे डाटा नूं इकट्ठा किया हुंदा है। सो बहुत सारा डाटा जिहड़ा हुंदा है उसनूं कलैक्शन कहा जाता है। सो एक कलैक्शन ऑफ डाटा हुंदा है सो डाटा के कलैक्शन नूं डाटाबेस कहा जाता है। सो ये जिहड़ा भी कलैक्शन होंदा है इसनूं सिस्टमैटिक तरीके दे नाल स्टोर किया जाता है उसनूं डाटाबेस कहा जाता है। डाटाबेस दे विच तुसीं डाटा नूं मैनीपुलेट कर सकते हो मैनीपुलेट करना भाव इसनूं एडिट कर सकते हो। सो इस तो बाद उदाहरण के लिए तुसीं देख सकते हो फेसबुक व्हाट्सएप इस विच तुहाडी वक्-वक् तरह की जानकारी नूं ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है। वक्-वक् तरह की जानकारी किद्दां होगी फेसबुक दे विच ईमेल आईडी हुंदी तुहाडी पासवर्ड हुंदा इस तो बाद तुहाडी होर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हुंदी है जिद्दां तुसीं फेसबुक ते जो भी फिल करते हो अबाउट दे विच जाके जॉब इन्फॉर्मेशन तुहाडी लोकेशन एक्सैक्ट्रा ये सारा डाटा तुहाडा डाटाबेस विच जाके सेव हुंदा है ताकि तुसीं फ्यूचर दे विच उसनूं जाके एडिट कर सको या उसनूं डिलीट भी कर सकते हो। सो डाटाबेस की है डाटाबेस एक सिस्टमैटिक तरीके नाल स्टोर करके रखा डाटा हुंदा है डाटाबेस उसनूं कहा जाता है। सो डाटाबेस दे नाल डाटा नूं तुसीं एडिट कर सकते हो भाव मैनीपुलेट कर सकते हो उसनूं डिलीट कर सकते हो तो सौखे तरीके नाल मैनेज कर सकते हो ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन है ये व्हाट इज DBMS। DBMS एक सॉफ्टवेयर होंदा है इसकी फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो जिहड़ा तुसीं डाटाबेस उपर कीता कलैक्शन ऑफ डाटा उसनूं मैनेज करन दा सिस्टम हुंदा है। सो सॉफ्टवेयर दे नाल डाटा नूं मैनेज किया जाता है कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया ये बहुत तरह के सॉफ्टवेयर होंदे हैं। सो तुसीं कोई भी सॉफ्टवेयर वरत सकते हो DBMS जिस दे नाल तुसीं डाटा नूं मैनेज कर सकते हो। डाटाबेस की फुल फॉर्म है DBMS की डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सो जो भी तुहाडे कोल डाटा हुंदा है उसनूं मैनेज करने DBMS की लोड़ हुंदी है ताकि डाटा नूं आसानी नाल मैनेज किया जा सके तो उसदे विच कोई भी एडिटिंग की जा सके। नैक्सट क्वेश्चन है व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। हुण इत्थे आउंदा है जानकारी की है इन्फॉर्मेशन मतलब जानकारी। सो जदों तुसीं डाटा नूं पूरी तरह स्ट्रक्चर जदों मैं डाटा बारे तुहानूं पढ़ा रहा सी उत्थे मैं तुहानूं कहा सी कि वो अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन हुंदी है अनस्ट्रक्चर्ड इन्फॉर्मेशन मीनिंगलैस जानकारी जिसका कोई मतलब नहीं हुंदा। सो जदों तुसीं डाटा नूं पूरी तरह स्ट्रक्चर कर लैंदे हो उसका कोई मतलब निकलदा हुंदा है उसका कोई मीनिंग हुंदा है वो फिर जाके इन्फॉर्मेशन बन जाता है। तुसीं डाटा नूं इनपुट करदे हो उसनूं बाद विच एडिट करदे हो उस तो बाद उसनूं तुसीं स्ट्रक्चर रूप विच रखदे हो तो बाद विच वो इन्फॉर्मेशन कहलाउंदा है उसका कोई मतलब बनता है। सो जिस डाटे का कोई मतलब हुंदा है जिस तो तुसीं कोई इन्फॉर्मेशन प्राप्त करते हो जानकारी प्राप्त करते हो जिसनूं तुसीं सौखिया पढ़ सकते हो वो इन्फॉर्मेशन कहलाउंदी है। सो जदों तुसीं डाटा नूं पूरी तरह स्ट्रक्चर जिस तरह कि उसनूं आसानी नाल पढ़िया जाए वो इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। सो कोई भी डाटा जो कि मीनिंगफुल होवे जिस तो कोई जानकारी ली जा सके वो इन्फॉर्मेशन अखवाउंदा है। सो ये हो गया इन्फॉर्मेशन। नैक्सट क्वेश्चन है कंप्यूटर दीयां विशेषतावां। सो पहला नंबर है एक स्पीड। कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होंदी है। सो तुसीं बहुत सारे काम बहुत घट समय दे विच कर सकते हो। उस तो बाद है ऑटोमैटिक। सो कंप्यूटर ऑटोमैटिक काम कर दिंदा है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस इसने काम करते रहना होंदा है। इस तो बाद एक्यूरेसी कंप्यूटर के उपर जो भी तुसीं काम करते हो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होंदी है। एक्यूरेसी मतलब जो भी कंप्यूटर काम करता है कंप्यूटर बिल्कुल सही काम करता है उस गलती की संभावना बहुत घट होंदी है। नैक्सट कंप्यूटर की विशेषता है कि परमानेंट स्टोरेज होंदी है।
स्टोरेज जो भी तुसी डाटा इस दे विच फिल किया इनपुट किया उसनूं जदों प्रोसैस करते हो वो इनफॉर्मेशन बनता वो जाके किते स्टोर होंदा है। हार्ड ड्राइव जिहड़ी तुसी सुनिया होवेगा हार्ड डिस्क जिसनूं कहा जाता है उस दे विच डाटा परमानेंटली स्टोर हो जाता है। तुसी बहुत ज़्यादा डाटा इस दे विच स्टोर कर सकते हो। सो नैक्सट विशेषता ये है कि लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी तुसी कंप्यूटर दे विच बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हो जिमें कि 1 TB हार्ड डिस्क अवेलेबल हैं हुण हर एक कंप्यूटर दे विच ऑलमोस्ट। सो इस तरह कंप्यूटर दे विच तुसी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी प्राप्त करते हो। इस तो बाद कंप्यूटर डिसीजन बहुत फास्ट लैंदा है क्विक डिसीजन होंदे हैं ते होर बहुत तरह के काम तुसी कंप्यूटर दे विच कर सकते हो जिवें बिल पे करने तुसी पढ़ाई करनी जां गेम्स खेलनियां ये सारा कुछ तुसी कंप्यूटर के उपर कर सकते हो। इस तो बाद कंप्यूटर तुहाडी इनफॉर्मेशन नूं सुरक्षित रख सकता है। कंप्यूटर के उपर तुसी कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी होंदी है जो भी तुहाडी उसनूं सुरक्षित रख सकते हो। सुरक्षित किवें रख सकते हो कंप्यूटर के उपर पासवर्ड लगा के। नैक्सट है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। डिसएडवांटेज पहली है कि कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होंदा। कंप्यूटर नूं यूजर ने यूजर मीनस तुसी यूजर हो जो कंप्यूटर नूं यूज़ करता है उसनूं यूजर कहा जाता है। सो जो यूजर ने इंस्ट्रक्शंस देती हैं कंप्यूटर ने उस हिसाब नाल काम कर देना है। सो उस हिसाब नाल कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट काम करेगा बिल्कुल सही काम करेगा। पर इस तो अलावा जो तुसी उसनूं नहीं किया वो कंप्यूटर ने आप काम नहीं करना। सो कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होंदा जो उसने यूजर ने उसनूं इंस्ट्रक्शन दित्तियां उसने वही करना है। दूजा पॉइंट है कि ये महंगा होंदा है कंप्यूटर इज़ एक्सपेंसिव। सो मिनीमम कंप्यूटर तुसी 20,000 का लै सकते हो। 20,000 का कंप्यूटर घट्टो घट्ट प्राइस से लै सकते हो ठीक है। पर उसका ये होंदा है कि वो स्लो होंदा है उसदे विच रैम घट होंदी है उसदे विच हार्ड डिस्क घट होंदी है। सो जेकर तुसी कोई वधिया कंप्यूटर लेना चाहते हो तो वो उन्ना ही महंगा होंदा जाएगा। सो जिमें कि तुसी वधिया हार्ड डिस्क लैनी है तो 40-50 हज़ार तक कंप्यूटर हो जाता है। सो ये इसका दूजा पॉइंट है कि महंगा होंदा है। जिन्ना वधिया कंप्यूटर तुसी लेना चाहोगे उन्ना वो महंगा होंदा जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि वायरस का खतरा बहुत होंदा है। कंप्यूटर दे विच वायरस आ सकते हैं बहुत तरह के ते वो तुहाडे डाटा नूं नष्ट कर सकते हैं क्रैश कर सकते हैं कंप्यूटर नूं। इस तरह फिर ये एक डिसएडवांटेज बन जाती है कंप्यूटर के लिए कि तुहाडी इंपॉर्टेंट जानकारी नूं खतरा पहुँच जाता है। सो जो भी कंप्यूटर के पासवर्ड लगे होंदे हैं उसनूं भी हैक किया जा सकता है। सो इस तरह ये भी एक डिसएडवांटेज है। उस तो बाद ये डिपेंड ऑन बिजली डिपेंड ऑन इलैक्ट्रिसिटी। सो कंप्यूटर बिजली के उपर डिपेंड होंदा है। भाव जेकर लाइट चली गई कंप्यूटर ने बंद हो जाना है। जेकर कंप्यूटर की बैटरी खत्म हो गई कंप्यूटर ने बंद हो जाना है। सो जिन्ना चਿਰ लाइट है उन्ना चਿਰ कंप्यूटर तुहाडा चलता रहना है। सो डिसएडवांटेज ये है कि जदों लाइट चली गई जदों तक कंप्यूटर की बैटरी है लैपटॉप की तुहाडे दी उन्ना चਿਰ ये चलना है। लाइट तो बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं है। तो लास्ट पॉइंट है बॉडी से बैड इफेक्ट भी पा दिंदा है। बॉडी से बैड इफेक्ट का मतलब है कि जिमें कि अखां से जोर पैना अखां की निगाह घटनी। सो बहुत समय लिए जेकर तुसीं कंप्यूटर नूं यूज़ करते हो तो इसका बैड इफेक्ट तुहाडीआं अखां ते पै सकता है। अखां की रोशनी घट हो सकती है। इस तो इलावा जेकर तुसीं कंप्यूटर चलाउंदे वक्त सही पोस्चर विच नहीं बहंदे तो तुहाडी बैक प्रॉब्लम्स हो सकदियां ने। इस तरह बहुत सारे बैड इफेक्ट बॉडी ते पै सकते हैं। सो इस अलावा होर भी बहुत सारिया डिसएडवांटेज हैं तो एडवांटेजेस भी हैं। सो बेसिकली तुसीं इसदियां एडवांटेजेस दे फोकस कर सकते हो क्योंकि इसके एडवांटेज ज़्यादा ने डिसएडवांटेज नालों। क्योंकि तुसीं जेकर आइस ते प्रभाव पाउंदा है कंप्यूटर तो तुसीं उसदे लई ऐनकां यूज़ कर सकते हो। तुसीं अपने बैठण दा पोस्चर सही कर सकते हो। उस तो इलावा तुसीं एक्सरसाइज वगैरह भी कर सकते हो ताकि तुसीं कंप्यूटर नूं ज़्यादा समय लिए चला सको। सो ये सी कंप्यूटर का बेसिक फंडामेंटल्स। कंप्यूटर की है डाटा की है डाटा किन्ने तरह का होंदा है डाटा बेस की है तो DBMS की है इन्फॉर्मेशन की है तो कंप्यूटर दी विशेषतावां तो डिसएडवांटेजेस। एक बार दोबारा तो थानूं मैं बेसिक दस देवां। कंप्यूटर एक इलैक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा नूं रिसीव करती है फिर उसनूं प्रोसैस करती है इन यूजर दीयां इंस्ट्रक्शनस के अकॉर्डिंग तो फिर आउटपुट दिंदी है। सो इसका जिहड़ा जन्म होया सी कंप्यूटर शब्द तो होया सीगा। कंप्यूटर का मतलब होंदा है कैलकुलेशन। सब तो पहला कंप्यूटर जिहड़ा बनाया गया सी इंजन बनाया गया सी उसनूं इंजन कहा जाता सी। चार्ल्स बैबेज नूं कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। सो उन्होंने डिफरेंस इंजन नाम का कंप्यूटर तैयार किया ही जो कैलकुलेशन के लिए वरत्या जाता सी। उस तो बाद डाटा की होंदा है। डाटा एक अनस्ट्रक्चर मीनिंगलैस इन्फॉर्मेशन होंदी है
तो ये किस तरह किसी भी तरह की हो सकती है, फोटोज़, वीडियोज़ ਜਾਂ फाइल्स। इस तो इलावा डाटा दो तरह का होंगे, नुमेरिकल, अल्फा नुमेरिकल। नुमेरिकल के डिजिट होंगे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो अल्फा नुमेरिकल के डिजिट भी होंगे हैं, करैक्टर भी होंगे हैं, तो सिंबल्स भी होंगे हैं। डाटाबेस की है, डाटाबेस सिस्टमैटिकली डाटा को स्टोर करके रखे जाता है, तो उसमें एडिट भी किया जा सकता है, तो उसमें सौखे तरीके मैनेज तुम कर सकते हो। नैक्सट क्वेश्चन है कि वाट इज़ DBMS। DBMS की फुल फॉर्म है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो तुम नाम तो ही अंदाजा लगा सकते हो कि डाटाबेस में मैनेज करने के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उसमें DBMS कहा जाता है। सो इस डाटा को आसानी नाल मैनेज कर सकते हो। सो इन्फॉर्मेशन हैगी है एक मीनिंगफुल स्ट्रक्चर डाटा जोड़ा होंदा है उसमें इन्फॉर्मेशन कहा जाता है, जिस तो तुम कोई भी जानकारी आसानी के प्राप्त कर सकते हो। कंप्यूटर दी विशेषतावां दे विच इसकी स्पीड तेज़ होंदी है, ऑटोमैटिकली काम करता रहता है, इसकी एक्यूरेसी पाव इस ये बिल्कुल सही जवाब दिंदा है। एक्यूरेसी इसकी 100% होंदी है। परमानेंट स्टोरेज होंदी है, तुम लंबे समय लिए इस डाटा को स्टोर करके रख सकते हो, तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होंदी है, तो डिसीजन बहुत फास्ट लेंदा है। इस तो इलावा इस तुम बिल पे कर सकते हो, तो होर अनलिमिटेड काम कर सकते हो कंप्यूटर के उपर। अज हर काम कंप्यूटर के उपर तुम कर सकते हो। उस तो इलावा कंप्यूटर के अपने डाटा अपनी इन्फॉर्मेशन सिक्योर करके रख सकते हो, इसके उपर पासवर्ड लगा सकते हो। डिसएडवांटेज के कंप्यूटर का अपना दिमाग नहीं होंदा, जो तुम इसमें इंस्ट्रक्शन दित्तियां उस हिसाब से इसने काम करना है। उस तो इलावा होर इसने कुछ नहीं करना, तो ये एक्सपेंसिव होंदा है। जिन्ना वधिया कंप्यूटर होगा उन्ना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। इस वायरस का खतरा होंदा है, तो डिपेंड करता है इलैक्ट्रिसिटी से। जिन्ना चਿਰ इलैक्ट्रिसिटी है उन्ना चਿਰ इसने काम करना है, तो बॉडी से बैड इफेक्ट भी ये पा सकता है। सो स्टूडेंट्स हुण तक तुसीं सीखिया कि कंप्यूटर की है, कंप्यूटर को किसने बनाया है, कंप्यूटर शब्द कित्थों निकलिया है, कंप्यूटर विच डाटा की होंदा है, इन्फॉर्मेशन की होंदी है, कंप्यूटर किवें काम करता है, डाटाबेस की है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की है, कंप्यूटर के एडवांटेजेस की होंदे हैं, कंप्यूटर के डिसएडवांटेजेस की होंदे हैं। सो ये सारी जानकारी थानू पता लग गई है। हुण आपां करांगे MCQ, क्योंकि पेपर दे विच तुसीं MCQ करने ने। सो फस्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर विच पासवर्ड की करता है। वट इज़ पासवर्ड इन कंप्यूटर? इसका आंसर है पासवर्ड नाल कोई भी दूजा व्यक्ति तुहाडे कंप्यूटर की वरतों नहीं कर सकता जिन्ना चਿਰ कि उसनों इसका पासवर्ड नहीं पता होंदा। सो कंप्यूटर पासवर्ड तुहाडे इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखता है। कंप्यूटर पासवर्ड सिक्योर योर इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। दूसरा क्वेश्चन है हेठ लिखियां विचों कंप्यूटर की कर सकता है। वट कंप्यूटर कैन डू फ्रॉम दीज ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन है कि अंकड़ियां दे भंडारण करने वाली एक योग युक्ति है। अंकड़े मीनस डाटा इन्फॉर्मेशन, भंडार करना मीनस स्टोर करना, युक्ति मीनस मशीन। इट इज़ ए मशीन दैट स्टोर योर इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो ये सही है, कंप्यूटर नूं डाटा स्टोर करने के लिए ही वरत्या जाता है। दूसरी ऑप्शन है कि ये अंकड़ियां दे विश्लेषण करने में योग है। अंकड़ियां दे विश्लेषण करने में योग मीनस इट प्रोसैस योर डाटा। सो कंप्यूटर के डाटा को प्रोसैस किया जाता है, ये भी सही ऑप्शन है। तीसरे ऑप्शन है पूर्ण गुप्तता बनाए रखने की योग है। पूर्ण गुप्तता मीनस इट कैन सिक्योर योर इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो ये इन्फॉर्मेशन सिक्योर रखता है, ये भी सही आंसर है। चौथी ऑप्शन है कदे कदे वायरस द्वारा संक्रमित होता है। इट कैन बी इफेक्टेड बाय द वायरस। सो ये भी सही आंसर है। सो चारों ऑप्शन सही ने। पंजवीं ऑप्शन है उपरोक्त सारे ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर है उपरोक्त सारे ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज इट कैन स्टोर योर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इट कैन प्रोसेस योर डाटा, इट कैन सिक्योर योर डाटा एंड इट कैन बी इफेक्टेड बाय द कंप्यूटर वायरस। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सारे। तीसरा क्वेश्चन Y2K। Y मीनस ईयर, 2K मीनस 2000। साल 2000 का किस नाल संबंध है? इस एक क्वेश्चन वक्खो वक्खे तरह आ सकता है, जिमें कि वट इस मिलेनियम बग, सदी का बग की है, शताब्दी का बग की है। सो इसका आंसर है ईसवी सन के आखिरी दोवां शब्दों के लुप्त हो जाने की दशा विच उसका प्रतिस्थानी खोजना। प्रतिस्थानी मीनस अल्टरनेटिव खोजना। अल्टरनेटिव की होंदा है, जिमें कि तुसीं गूगल यूज़ करते हो डेली, तुसीं चाहुंदे हो कि मैं गूगल नहीं चलाना चाहना, उसका कोई अल्टरनेटिव चलाना चाहना। हम गूगल एक सर्च इंजन है, उसका अल्टरनेटिव की हो सकता है? गूगल की जगह तुसीं याहू यूज़ कर सकते हो, क्योंकि याहू भी एक अल्टरनेटिव है उसका गूगल का, तो याहू एक
सर्च इंजन है। सो गूगल की जगह तुम याहू यूज़ कर सकते हो। सो इत्थे प्रतिस्थानी का मीनस है कि ईसवी सन के आखिरी दोवां शब्दों के लुप्त हो जाने की दशा में उसका अल्टरनेटिव खोजना। सो Y2K वाला डिस्कशन जी एक हैगी एक वक्रा टॉपिक है, इस उपर एक मैं वक्री वीडियो बनावांगा जो तुहानूं सेंड करांगा तो तुसीं Y2K बारे पूरी जानकारी उस वीडियो तो प्राप्त कर सकते हो। हुण तक लई तुसीं ये आंसर नोट करके रख लो तो तुहानूं मैं वीडियो भी जरूर भेजांगा। ईसवी सन के आखिरी दोवां शब्दों के लुप्त हो जाने की दशा में उसका प्रतिस्थानी खोजना। सो इस चीज़ का आंसर वीडियो भी जरूर भेजी जाएगी। चौथा क्वेश्चन है डाटा प्रोसैसिंग का अर्थ की है। वट इज़ डाटा प्रोसैसिंग? इसका सही आंसर है डाटा को उपयोगी बनाना। जो तुहानूं मैं डाटा बारे पढ़ा रहा सीगा कि कंप्यूटर डाटा इनपुट करते हो तुसीं कंप्यूटर दे विच, उस वेले मैं तुहानूं दस्सिआ कंप्यूटर में डाटा जिहड़ा हुंदा है वो एक मीनिंगलैस इनफॉर्मेशन होंदी है जिसका कोई मतलब नहीं होंदा, ना कोई उसका स्ट्रक्चर होंदा है, अनस्ट्रक्चर्ड इनफॉर्मेशन। सो जिस इनफॉर्मेशन का कोई मीनिंग नहीं होंदा, मतलब नहीं होंदा, जिसनूं तुसीं किसी काम लई यूज़ नहीं कर सकते, वो होंदा है डाटा। सो डाटा प्रोसैसिंग के नाल की होंदा है, डाटा प्रोसैसिंग के नाल डाटा नूं मीनिंगफुल बनाया जाता है, भाव उसनूं इनफॉर्मेशन दे विच कन्वर्ट किया जाता है। डाटा प्रोसैसिंग मीनस इट कन्वर्ट डाटा इनटू इनफॉर्मेशन। सो डाटा नूं उपयोगी बनाना सही आंसर है। पंजवां क्वेश्चन अल्फा न्यूमैरिक डाटा विच की होंदा है? अल्फा न्यूमैरिक डाटा सो इस विच अंक होंदे हन, अखर होंदे हन ते चिन्ह होंदे हन। सो अंक मीनस डिजिट 0 to 9, अखर मीनस अल्फाबैटिक्स ABCDEFG, चिन्ह मीनस सिंबल्स जिमें डॉलर साइन हो गया, एट साइन हो गया, जीमेल दे विच जिमें तुसीं एट का साइन वरतदे हो जिहड़ी A होंदी है, उस तो बाद पाउंड साइन हो गया। सो इस तरह बहुत सारे चिन्ह हो सकते हैं। सो वट इज़ अल्फा न्यूमैरिकल डाटा? अल्फा न्यूमैरिकल डाटा हैज़ digit, characters and symbols. For example, email ID like ABC are alphabetics, 1 2 3 are digits and add is symbol abc@gmail.com. So ये है alphanumerical data. Email is an alphanumerical data. What is numerical data? Numerical data होंदा है जिस विच सिर्फ डिजिट होंदे हैं 0 to 9। छेवां क्वेश्चन है विश्व में सब तो वध कंप्यूटर वाला देश किहड़ा है? विच कंट्री हैज़ वर्ल्ड्स मोस्ट कंप्यूटर? आंसर इज संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका दे विच सब तो ज़्यादा कंप्यूटर हैं विश्व दे विच, जिसनूं इंग्लिश दे विच USA भी कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। सतवां क्वेश्चन है किसनूं सूचना का राजपथ सुपर हाईवे का नाम दिता जाता है? सुपर हाईवे का मतलब कि बहुत ज़्यादा फास्ट। सो इसका सही आंसर है इंटरनेट। इंटरनेट की मदद के नाल तुसीं कोई भी इनफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा फास्ट तरीके के नाल रिसीव कर सकते हो तो उसनूं सेंड भी कर सकते हो। 8वां क्वेश्चन है कंप्यूटर का साक्षरता का अर्थ की है? सो कंप्यूटर साक्षरता मीनस की है? वट इज़ कंप्यूटर लिटरेसी? इंग्लिश के विच साक्षरता नूं लिटरेसी कहा जाता है। सो इसका सही आंसर है कि कंप्यूटर की कार्ययोग्यता की जानकारी रखना। कार्ययोग्यता मीनस कंप्यूटर किस तरह काम करता है, कंप्यूटर की है, ये सारी इनफॉर्मेशन प्राप्त करना होंदा है कंप्यूटर का साक्षरता। मीनस कंप्यूटर की लिटरेसी, कंप्यूटर के बारे जानकारी होना। सो कंप्यूटर किस तरह काम करता है, कंप्यूटर की होंदा है, कंप्यूटर का इतिहास की है, कंप्यूटर के भविख में किस तरह दी संभावनावां हैं, ये सारी जानकारी रखना। सो जिस व्यक्ति के कोल ये सारी जानकारी है वो उसनूं कह सकते हो कि कंप्यूटर साक्षरता वाला व्यक्ति है, भाव इस दे कोल कंप्यूटर की इनफॉर्मेशन है, इसनूं कंप्यूटर आउंदा है, ये भी कह सकते हो। सो कंप्यूटर साक्षरता की है? वट इज़ कंप्यूटर लिटरेसी? इट मीनस कंप्यूटर की कार्ययोग्यता की जानकारी रखना। 9वां क्वेश्चन है डाटा प्रोसैसिंग का अर्थ की है? सो जो तुहानूं डाटा बारे पढ़ा रहा सी उदों मैं तुहानूं दस्सिआ कि मीनिंगलैस डाटा है, तो इस तो बाद मैं तुहानूं इनफॉर्मेशन बारे दस्सिआ कि मीनिंगफुल इनफॉर्मेशन है। सो जिहड़ा डाटा मीनिंगफुल होंदा है वो इनफॉर्मेशन कहाउंदा है। सो डाटा प्रोसैसिंग के नाल की होंदा है? डाटा प्रोसैसिंग के नाल डाटा नूं मीनिंगफुल बनाया जाता है, उसनूं वरतनयोग बनाया जाता है, उपयोग लई सूचना प्राप्त करना। डाटा प्रोसैसिंग का अर्थ है उपयोग लई सूचना प्राप्त करना, इसनूं मीनिंगफुल बनाना, स्ट्रक्चर वे देना। 10वां क्वेश्चन है बैंकिंग विच लैन देन विच ECS का अर्थ की है?
सो ECS की फुल फॉर्म की है? ECS मीनस इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस। E मीनस इलैक्ट्रॉनिक, C मीनस क्लीयरिंग, S मीनस सर्विस। तो इसका मतलब ये होंदा है कि एक बैंक अकाउंट तो बहुत सारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने इक्को बारी, इक्को समय दे विच एक बैंक अकाउंट तो बहुत सारे अकाउंट के पैसे ट्रांसफर करने। तो इसका मतलब की होंदा? इसका मतलब मैं तुहानूं अगे जाके दसदा कि ECS दो तरह का होंदा है। पहला ECS क्रेडिट, दूजा होंदा है ECS डेबिट। ECS जिहड़ा क्रेडिट होंदा है उस दे नाल बैंक बहुत सारे अकाउंट के पैसे ट्रांसफर करती है। बैंक बहुत सारे अकाउंट के पैसे ट्रांसफर क्यों करती है? सो इसके उदाहरण के लिए मैं तुहानूं उदाहरण देना चाहांगा कि एक बहुत सारी वड्डी कंपनी है। सो उसके बहुत सारे इंपलॉइज़ ने, लाखां इंपलॉइज़ हैं। सो उन्होंने लाखां इंपलॉइज़ नूं चैक दे के कल्ले कल्ले इंपलॉय नूं चैक नहीं दिता जा सकता, क्योंकि लाख चैक कटने उसके उपर साइन करने बहुत औखा काम हो जाएगा। सो इस दे लई हुंदी है ECS क्रेडिट स्कीम। ECS क्रेडिट दे नाल बैंक उन्होंने सारे इंपलॉइज़ नूं इक्को बारी पैसे भेज दिंदी है। सो इक्को बारी पैसे भेजण दे लई ECS क्रेडिट की वरतों की जाती है। ECS की फुल फॉर्म है इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस। ECS क्रेडिट के नाल बैंक इक्को समय बहुत सारे बैंक अकाउंट्स नूं पैसे भेजती है। दूसरा है ECS डेबिट। ECS डेबिट की है? ECS डेबिट के नाल बैंक ने पैसे लेने होंदे हन बहुत सारे अकाउंट्स तो। ये कदों लोड़ पैंदी है? सो ECS डेबिट की लोड़ उदों पैंदी है जदों किसी ने लोन लिया होवे। सो जो किसी ने लोन लिया होंदा है तो महीने बाद उसनूं वापस भी करना होंदा है। सो बहुत सारे लोगों ने लोन लिया होंदा है। सो बैंक ने हर एक नूं फोन नहीं करना होंदा कि तुहाडे पैसे रहिंदे आ, वापस कर दो, वापस कर दो। सो उसके लिए बैंक तुहाडा अकाउंट लिया होंदा है, महीने बाद अपने आप ही पैसे कट होंदे जांदे ने तुहाडे अकाउंट दे विचों। सो जेकर तुसीं कदे लोन लिया है तो तुसीं महसूस करोगे कि महीने बाद तुहानूं मैसेज आउंदे ने कि इन्ने पैसे कट्टे गए, इन्ने पैसे कट्टे गए। सो बहुत सारे लोगों ने लोन लिया होंदा है, महीने बाद उन्होंने पैसे जो कटने होंदे हैं उसनूं ECS डेबिट स्कीम दे कट्टिया जाता है। सो बहुत सारे अकाउंट के विचों इक्को बारी पैसे कट लए जाते हैं तो बैंक तक पहुँचा दिते जाते हैं। यह हैगा जी ECS। ECS मीनस इलैक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस। इस दे विच एक बैंक अकाउंट, एक बैंक तो बहुत सारे बैंक अकाउंट्स तक पैसे ट्रांसफर करने या बहुत सारे बैंक अकाउंट्स तो बैंक तक पैसे ट्रांसफर करने। सो दो तरह की क्रेडिट ते डेबिट। 11वां क्वेश्चन है, चार्लस बेबेज द्वारा डिजाइन किए पहले कंप्यूटर का नाम की सी? सब तो पहला सवाल है कि चार्लस बेबेज कौन सी? चार्लस बेबेज इज फादर ऑफ कंप्यूटर। इसनूं कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है। सो उन्होंने सब तो पहला जो कंप्यूटर तैयार किया उसका नाम की सी? उसनूं कहा जाता है अंतर इंजन। अंतर इंजन इंग्लिश दे विच डिफरेंस इंजन, DEFERENCE। सो डिफरेंस इंजन काम की करता सीगा? इसनूं कैलकुलेशनस दे लई वरतिया जांदा सीगा। एक प्लस माइनस एंड डिवीजन इन्नियां चीज़ां कर सकता है, बाहरियां चीज़ां नहीं कर सकता सी। उस तो बाद उसने एक होर कंप्यूटर तैयार किया, उसका नाम सीगा एनालिटिकल इंजन। इस दे विच फीचर ये सीगा कि ये डिफरेंस इंजन जिसनूं अंतर इंजन भी कहा जाता है उस तो तेज़ सीगा ते ये सारा कुछ कर सकता है, हर तरह की कैलकुलेशन कर सकता है, जिमें प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवीजन हो गई, मॉड्यूल हो गए, जहाँ रिमाइंडर करना हो गया। सो ये सारा कुछ एनालिटिकल इंजन द्वारा किया जा सकता है। पर जो चार्लस बेबे ने सब तो पहला कंप्यूटर तैयार किया उसका नाम सीगा अंतर इंजन, डिफरेंस इंजन। सो नोट ये भी करना कि उसने दो कंप्यूटर तैयार किए सी, पहला अंतर इंजन जिसमें डिफरेंस इंजन कहा जाता है, दूसरा सीगा एनालिटिकल इंजन। 12वां क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा नाम की है? इसका सही आंसर है वाई फॉर वायरलेस, फाई फॉर फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। 13वां क्वेश्चन है, मॉडम किस नाल जुड़िया हुंदा है? आंसर है टैलीफोन लाइन नाल। मॉडम नूं टैलीफोन लाइन नाल जुड़िया जाता है। 14वां आंसर है, मॉडम शब्द का पूरा नाम की है? मॉडम की फुल फॉर्म की है? सो आंसर इज मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। मॉडम की वरतों क्यों की जाती है? इसनूं एनालॉग सिग्नल ਨੂੰ कन्वर्ट करने ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। एनालॉग सिग्नल ਨੂੰ डिजिटल सिग्नल ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट किया जाता है, बाय डिजिटल सिग्नल ਨੂੰ एनालॉग सिग्नल ਦੇ ਵਿੱਚ कन्वर्ट किया जाता है। सो मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर इसकी फुल फॉर्म है।
15वां क्वेश्चन है कोड ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਟ ਇਜ਼ ਕੋਡ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਿੰਗ। ਕੋਡ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚ ਮੀਨ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੈਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਲ WhatsApp ਹੈ ਤੇ ਇਸ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ WhatsApp ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ WhatsApp ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ A ਯੂਜ਼ਰ ਹੈ, A ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ B ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ। ਸੋ A ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ B ਯੂਜ਼ਰ ਤੱਕ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੈਕਰਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹ B ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਨਸ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ। WhatsApp ਐਂਡ ਟੂ ਐਂਡ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਐਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕੋਡ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਿੰਗ। ਕੋਡ ਸਕ੍ਰੈਂਬਲਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ WhatsApp ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਸਰੇ ਯੂਜ਼ਰ ਕੋਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਇਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 16ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਉਪਕਰਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਡਿਵਾਈਸ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਕਰਨ ਮੀਨਸ ਡਿਵਾਈਸ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ UPS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। UPS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸਕਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੈਟਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਬੈਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ UPS। UPS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ। 17ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਕਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਮੋਨੀਟਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਮੋਨੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਥੋਡ ਰੇ ਟਿਊਬ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 18ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਨਸਰ ਹੈ ਬਿਟ। ਬਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸਟੋਰੇਜ ਯੂਨਿਟ ਹੈ। ਬਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਿਬਲ, ਨਿਬਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈਟ, ਬਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ KB, KB ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ MB। ਸੋ ਬਾਈਨਰੀ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਬਿਟ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਰੂ ਔਰ ਫਾਲਸ। 19ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੋਲਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਵੋਲਟੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਮੀਨਸ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵੋਲਟੇ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੈ V ਫॉर ਵੋਇਸ, O ਫॉर ਓਵਰ, LT, E ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵੋਇਸ ਓਵਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਐਵੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਸੋ ਵੋਲਟੇ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਵੋਲਟੇ ਵੋਇਸ ਓਵਰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੋਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ E ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2G ਇੰਟਰਨੈਟ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ 3G ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4G ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 4G ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੋਲਟੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਵੋਲਟੇ ਨੂੰ ਵੋਇਸ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਫਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਫਰਿੰਗ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਲਗਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ 2 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸੁਣਨੀ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼। ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੋਲਟੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
आवाज़ बिल्कुल साफ सुनती है, आवाज़ की क्लैरिटी बिल्कुल साफ होंगी है। तो इस तो इलावा एक होर फीचर होंदा है कि जो तुसीं कोई कॉल लगाउंदी है तो इंटरनेट बंद नहीं होंदा, इंटरनेट भी नाल तुसीं यूज़ कर सकते हो कॉल के नाल। सो जो तुहानूं कोई कॉल आउंदी है इंटरनेट भी चलता रहता है, कॉल भी चलती रहती है, दोवें काम तुसीं कर सकते हो। सो मल्टीटास्किंग होगी। सो वोल्टे की फुल फॉर्म है वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। नैक्सट बीमा क्वेश्चन है किहड़ी वायरलैस टैक्नोलॉजी 100 MB तो वध की डाउनलोड स्पीड का समर्थन करती है। भाव तुसीं 1 सेकंड के 100 MB तो वध डाटा डाउनलोड कर सकते हो, 100 MB तो वध की वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो इस टैक्नोलॉजी का नाम है 4G। 4G की फुल फॉर्म है 4th जनरेशन, चौथी जनरेशन। जिमें फर्स्ट जनरेशन सी E वाली, सैकंड जनरेशन सी 2G, थर्ड जनरेशन सी 3G, फोर्थ जनरेशन है 4G, और 5th जनरेशन होनी है 5G। 1वां क्वेश्चन है CPU का पूरा नाम की है। CPU की फुल फॉर्म, व्हाट इज CPU फुल फॉर्म? आंसर इज सेंट्रल प्रोसैसिंग यूनिट, जिसनों कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। 20वां क्वेश्चन है कंप्यूटर अंदर किन्ने किस्म की मैमरी होंदी है। आंसर है 2 किस्म की, प्राइमरी मैमरी, सैकेंडरी मैमरी। प्राइमरी मैमरी के विच रैम आ जाती है, रोम आ जाती है। सैकेंडरी मैमरी के विच हार्ड डिस्क आ जाती है, फ्लॉपी डिस्क आ जाती है, पेन ड्राइव भी हो सकती है। 23वां क्वेश्चन है प्राइमरी मैमरी किन्ने किस्म की होंदी है। आंसर है 2 किस्म की, रैम एंड रोम। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मैमरी, रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मैमरी। सो 24वां क्वेश्चन ये है कि रैम की फुल फॉर्म की है, रैंडम एक्सेस मैमरी। 25वां क्वेश्चन है रोम की फुल फॉर्म की है, रीड ओनली मैमरी। 26वां क्वेश्चन है सैकेंडरी मैमरी की एक उदाहरण दो। सो बहुत सारिया उदाहरण ने, हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव। CD की फुल फॉर्म की है कंपैक्ट डिस्क, DVD की फुल फॉर्म की है डिजिटल वीडियो डिस्क। पेन ड्राइव में USB ड्राइव भी कहा जाता है। 27वां क्वेश्चन है इंटरनेट कनैक्शन लिए किहड़ा यंत्र लोड़ींदा है। सो इंटरनेट कनैक्शन के लिए तुहानूं एक मॉडम की लोड़ पैंदी है। सो इसका सही आंसर है मॉडम। मॉडम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर। 28वां क्वेश्चन है लाइट पेन की है। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। सो एक इस तरह का इनपुट डिवाइस है, ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल मीनस ये लाइट की वेव्स के नाल चलता है। तो 29वां क्वेश्चन है सब तो पहले कंप्यूटर का नाम की सी। सब तो पहले कंप्यूटर का मीनस इतने सब तो पहले आधुनिक कंप्यूटर का नाम की सी, उसका नाम सी ENIAC, ENIAC। 30वां है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सब तो पहला कदों हुई। आंसर है 1946। 1946 के सब तो पहला ENIAC की खोज की गई सी, ENIAC। इसकी फुल फॉर्म भी आप अगे जाके जरूर करांगे। सो स्टूडेंट्स अज का लैसन इत्थे ही समाप्त करते हाँ। हुण तुहानूं मिलांगे अगले लैसन दे विच। Thank you so much.